नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी विषय वाले छात्रों के सिलेबस में से कहानी कला के तत्व। कहानी कला के तत्वों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि सभी छात्र इस वीडियो को देखें जो कि मेरे YouTube चैनल पर डाल दी जाएगी। आप शेयर करें। ये ना सिर्फ बीएलएड सेकंड वर्ष के छात्रों के लिए है, अपितु ये वीडियो कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 एवं जो है बीएलएड सेकंड ईयर के छात्रों के लिए प्रमुख रूप से लाभदायक है। आइए अब हम बात करते हैं विषय वस्तु की। कहानी कला के तत्व मुख्य रूप से विषय वस्तु है अपनी। कहानी कला के तत्व मुख्य रूप से 6 भागों में होते हैं। कितने? 6। सबसे पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र चलचित्र, तीसरा है वातावरण, चौथा है संवाद या कथोपकथन, 5वां है भाषा शैली और 6वां है उद्देश्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं कथा वस्तु की। कथा वस्तु को कथानक भी बोलते हैं। किसी भी कहानी का यह अनिवार्य गुण होता है और मुख्य रूप से यह 5 दशाओं में विभक्त होता है। यानी एक कहानी जो 5 दशाओं में विभक्त होती है उसका ये प्रमुख पार्ट होता है, प्रमुख भाग होता है। सबसे पहला जो 5 में से एक होता है आरंभ। क्या होता है दोस्तों? आरंभ। यानी सबसे पहले क्या होता है? आरंभ। दूसरी दशा जो होती है वो होती है विकास। क्या होती है? विकास। तीसरी दशा होती है कौतूहल। क्या होती है? कौतूहल। चौथी होती है चरम सीमा और 5वीं होती है अंत। यानी एक कहानी में ये 5 गुण उपस्थित होते हैं जो कि कहानी को कहानी बनाते हैं। लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं है कि ये 5 गुण किसी कहानी में उपस्थित हों। कई सारे जो है आधुनिक लेखक हुए हैं जिन्होंने आरंभ करके कौतूहल का मिश्रण करके कहानी का अंत कर दिया है। अर्थात कई सारे पात्रों के द्वारा कहानी अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त हो गई है। तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये जो है 5 गुण किसी आधुनिक कहानियों में उपलब्ध हो। लेकिन ये जो है एक कथावस्तु जो होती है, एक जो कथानक होता है, उस कथानक की व्याख्या, उस कथानक को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने में ये 5 गुण सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद जो कहानी का दूसरा मुख्य गुण होता है वो होता है पात्र का चरित्र। या दूसरा जो तत्व होता है वो क्या होता है? पात्र का चरित्र। किसी भी कहानी में पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो यथार्थ को मनोवैज्ञानिक पर बल देने से चरित्र चित्रण की महत्व या चरित्र चित्रण की महत्ता प्रतिपादित हो जाती है। यानी पात्र, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कई बार कि पात्र जो है कहानी की मूलधुरी होते हैं। यानी पात्रों के आधार पर ही कहानी का कथानक निर्धारित होता है। यानी कथावस्तु निर्धारण करने के लिए कहानी में पात्रों का होना अनिवार्य होता है। चूंकि ये आप जानते हैं कि उपन्यास और कहानी में ये अंतर होता है कि कहानी एक घटना प्रधान या संक्षिप्तता को धारण करती है, जबकि उपन्यास विस्तृत कथानक को लिए रहता है। इसलिए कहानी में कम पात्रों के द्वारा महत्वपूर्ण बात कहलाई जाती है।
ये कहानी का गुण होता है। दूसरी चीज, कहानी के जो पात्र हैं या जो चरित्र हैं उनको दो तरह से उकेरा जाता है। किस तरह से? दो तरह से। सबसे पहला वर्णनात्मक शैली के द्वारा। किसके द्वारा? वर्णनात्मक शैली के द्वारा। यानी कहानी के जो मुख्य पात्र होते हैं उन्हें हम कितने तरह से उकेर सकते हैं? दो तरह से। सबसे पहला क्या बताया मैंने? वर्णनात्मक शैली के द्वारा। यानी एक कहानी जो है, जो एक कहानी चलती है, उस कहानी में वर्णनात्मक शैली का बहुत महत्व होता है। यानी पात्रों के बारे में वर्णन करके या उनके भावों का वर्णन करके बता देते हैं कि भाई ये पात्र है। या आपने देखा होगा कोई कहानी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले किसी के बारे में लंबवत परिचय दिया जाता है, उस तरह की शैली होती है। या कहानी में ही पात्र को जो है थोड़ा सा जो है संक्षिप्त रूप में पात्र को ही दर्शा दिया जाता है, पात्र के बारे में बता दिया जाता है कि ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा। जैसे आपने कई सारी कहानियां पढ़ी होंगी, मधुलिका है या अन्य कहानियां हैं जिनमें जो है पात्रों के बारे में बता दिया है कि ये क्या क्या है, ये क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो? इसके बाद जो दूसरा मुख्य रूप से जो दूसरा प्रकार होता है वर्णन करने का पात्रों के बारे में, वो होता है परोक्ष या नाट्य शैली। क्या होती है? परोक्ष या नाट्य शैली। यानी परोक्ष माने अप्रत्यक्ष रूप से जब पात्र के बारे में बता दिया जाता है तो क्या होता है? परोक्ष या नाट्य शैली। यानी वर्णन ना करके पात्र के मनोभाव, पात्रों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप या अन्य तरह से, या पात्र स्वयं का विवेचन करते हुए जो जब लेखक उसको इस तरह से प्रस्तुत कर देता है तो वो हो जाती है परोक्ष नाट्य शैली होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा तत्व है वो है वातावरण। क्या है? वातावरण। यानी वातावरण पात्रों की मनः स्थिति समझने में सहायक होता है। यानी चूंकि वातावरण किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि वातावरण के द्वारा ही पात्र की वास्तविकता का ज्ञान पाठक को हो पाता है। यानी चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहानियां कई तरह की लिखी गई हैं। आज जो है यथार्थ से जुड़कर कहानी लिखी जाती है, सामाजिक विषय वस्तु से जुड़ी हुई कहानी लिखी जाती है, जैसे प्रेमचंद जी इसके लिए सबसे ज्यादा विख्यात हैं। और ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी गई, जैसे शंकर प्रसाद की बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिपूर्ण है। तो ऐसी कहानियों में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि एक वातावरण ही व्यक्ति को उस कहानी के मुख्य परिप्रेक्ष्य से जोड़ता है। जैसे ऐतिहासिक कहानी, मान लीजिए गुप्त के समय की कहानी लिखी गई है, या मान लीजिए चंद्रगुप्त के मौर्य शासनकाल के समय की कहानी लिखी गई है, तो निश्चित रूप से कहानी लेखक को जब उस समय पे जिस तरह का वातावरण हो सकता है उसकी कल्पना करके उसका चित्रण करना होगा, तब जो है एक पाठक उनके पात्रों से जुड़ पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज जो है, वातावरण सच्ची झांकी पेश करता है। यानी कहानी में जो कुछ बताया गया है वो कितना सत्य है, कितना जो है कहानी के तत्व से जुड़ा हुआ है, ये पता चलता है कहानी के वातावरण से। और सबसे बड़ी बात, घटना प्रधान कहानियों में वातावरण की प्रधानता होती है, क्योंकि जो घटनाएं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उनका वातावरण या उनका पारिवेशिक चित्रण ही उन कहानियों के बारे में वास्तविकता का चित्रण करता है। अगला पॉइंट जो है संवाद या कथोपकथन। यानी नंबर 4 जो है संवाद या कथोपकथन। किसी भी कहानी में संवाद या कथोपकथन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और संवाद, सबसे बड़ी बात संवाद एक कहानी में संवाद कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। अर्थात तात्पर्य यह है कि संवादों का संक्षिप्त होना चाहिए। बड़े बड़े संवाद कहानी को नीरस बना देते हैं। और दूसरी चीज जो है, संवाद देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। यानी जिस प्रकार की कहानी लिखी जा रही है, जिस प्रकार के वातावरण की कहानी लिखी जा रही है,
उसी प्रकार के संवाद कहानी में डालने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जब संवाद देश काल और परिस्थिति के अनुसार नहीं होते हैं तो कहानी नीरस हो जाती है और वह कहानी कला पर आश्रित नहीं होती है, अर्थात कहानी कला से बहुत दूर होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एक संक्षिप्त और रोचक। संक्षिप्त और रोचक यानी एक कहानी में संवादों का संक्षिप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संक्षिप्तता के साथ साथ उसमें रोचकता भरी होनी चाहिए, यानी चुटीले संवाद जिसको हम कह सकते हैं। चुटीले संवाद भी जो है कहानी को इंटरेस्टेड बनाते हैं, उसको जो है रुचिपूर्ण बनाते हैं। तर्क युक्त एवं विचार विशेष के प्रतिपादक, क्योंकि संवाद दो व्यक्तियों के वार्तालाप को निर्धारित करते हैं या बताते हैं, तो इसलिए संवादों का तर्कपूर्ण और तर्कपूर्ण होना अनिवार्य होता है। क्योंकि तर्कपूर्ण संवाद ही कि लेखक के द्वारा जो पात्रों से बातें कहलवाई जा रही हैं उन बातों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है या उन बातों को बताया जाता है। इसलिए जो है संवाद एक कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके बाद अगला जो है अगला पॉइंट 5वां नंबर है भाषा शैली। भाषा शैली किसी भी कहानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा शैली ही कहानी से पाठक को जोड़ती है। यानी एक पाठक अगर किसी कहानी का अध्ययन करता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भाषा की होती है, क्योंकि किसी भी कहानी में भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यानी सबसे पहली बात तो पाठक को भाषा आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी चीज स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरी चीज जिस विषय को कहानी में डाला गया या जिस विषय को लेकर कहानी लिखी गई है वह भाषा उस विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए। मान लीजिए ऐतिहासिकता की कहानी ली गई है और भाषा जो है आधुनिक डाल दी जाए तो कहाँ वो कहानी वो पाठक को जोड़ पाएगी, नहीं जोड़ पाएगी। ऐसे ही मतलब या मान लीजिए भाषा अत्यंत क्लिष्ट, यानी कहानी में लेखक अत्यंत विद्युतता का प्रदर्शन कर दे तो भी कहानी जो है पाठक से नहीं जुड़ पाती है। विषय इसलिए जो है हमेशा कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है शैली। शैली का चयन विषय के अनुरूप किया जाता है, यानी जिस तरह का विषय लेखक लेता है उसी तरह के विषय की शैली उसमें सम्मिलित की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है कहानी का विषय, और उस कहानी के विषय से ही शैली निर्धारित होती है। अंतिम नंबर 6 आपका जो है पॉइंट है तत्व है उद्देश्य। यानी कहानी में उद्देश्य बहुत ही वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में कहानी में उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्राचीन काल में कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन उन कहानियों का उद्देश्य या तो मनोरंजन करना होता है या उपदेश देना होता है या उपदेशात्मक होता है। लेकिन वर्तमान में सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न तबके को या ये कहिए कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण किया है। ये इनका अलग अलग उद्देश्य है। जैसे प्रेमचंद जी ने हम अगर देखते हैं तो प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी उसका उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को समाज के सामने प्रस्तुत करना था कि किस तरह से सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, या जीवन में जो अन्य समस्याएं आती उन समस्याओं का चित्रण किया जाता है और साथ ही साथ उनका समाधानात्मक स्वरूप भी प्रस्तुत किया जाता है। ये आधुनिक कहानीकारों का उद्देश्य रहा है। लेकिन प्राचीन काल में कहानियां लिखी गई, क्योंकि हिंदी में कहानी लेखन का प्रारंभ जो है 1912 या 1905 के बाद शुरू होता है। इसलिए जो है हिंदी में उतना कहानियों को पहले इतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि कहानियां मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे नए कहानीकार जुड़ते गए तो उन्होंने कहानियों को उद्देश्यपरक या समाज का आईना, जिसको हम बोलेंगे समाज का आईना बनाने का प्रयास किया है और कहानियां लिखी हैं। जैसे जैनेन्द्र हुए हैं तो जैनेन्द्र ने मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी हैं, और जो है
प्रेमचंद जी हुए, तो प्रेमचंद जी ने सामाजिक ताने बाने को प्रस्तुत किया है। आपके जयशंकर प्रसाद जी हुए, जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ऐतिहासिक, यानी जो हम ये कहें कि हमारे देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम इन्होंने या लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कहानियों को लिखा है। इस तरह से अन्य लेखकों ने कहानियों को लिखा है। ये थे कहानी के तत्व। अब अगली वीडियो में प्रयास करेंगे, नाटक के तत्वों का चित्रण करेंगे, और आप लोग वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।